राजू दास जी, जिस तरीके से अंसारी जी ने अपनी बात कही और बहुत सहजता से कही, जरूरी है कि ऐसे समाज में ऐसे लोगों का होना जो अपनी बात को सहजता से रखें और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इन्होंने बहुत तरीके से बताया कि आखिर रामलला हमारे लिए क्या है, क्योंकि वो अयोध्या वासी हैं। आपसे सवाल बनता है, जब जैसे आपने कहा कि सनातन की बात की, सनातन का मतलब सबका साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मानना है और लोगों का विपक्ष का आरोप भी है और अधिकतर लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी है, मैं जो भी यहां सवाल कर रहा हूं उसका सीधा संबंध आपके हृदय के अंदर जो सवाल दबे हुए हैं उनसे रिलेटेड करता है और उसके जवाब मैं कोशिश करूंगा अपने सवालों से उनके जवाब आप तक पहुंच सकें। विपक्ष का आरोप कि जहां एक वर्ग विशेष की बात आती है वही मुद्दे शुरू हो जाते हैं, चाहे अयोध्या की बात करें, बाबरी मस्जिद की बात करें, ज्ञान वापी की बात करें, काशी की बात करें, चाहे आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करें। तो इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं गलत हूं या सही हूं वो आप बताएंगे। देखिए, अभी जो आपने चर्चा किया, क्या इकबाल भाई जैसे लोग सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि देश का मुसलमान राम जन्मभूमि के पक्ष में था, है और रहेगा। जो कोर्ट ने आदेश दे दिया उसके बाद से हम कहीं नहीं गए। लेकिन अधिकतर जो मुस्लिम कौम के जो मुल्ला हैं, मौलवी हैं, जो हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं देखना चाहते हैं, जो हिंदू और मुसलमान करके राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, दुकानें में शटर लग गए हैं, ताले बड़े बड़े बंद हैं, वो इकबाल भाई के बयान से सहमत नहीं है। जिस प्रकार से देखिए, अभी तत्काल में ओवैसी जैसे लोग जहर उगल रहे थे, क्या कहा, मुस्लिम भाइयों घर से बाहर निकलो, अपने मस्जिदों को बचाओ। गजब बात करते हो भाई। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, वो इस्लाम का, इस्लाम कोई गुरु नहीं था, लेकिन इस प्रकार से बोलना ही एक दूसरा मैसेज दे जाता है। अभी ने विपक्षी ने सवाल खड़े किए, विपक्षी ने सवाल ये किया, मोदी जी को क्यों बुलाया जा रहा है? अरे मोदी जी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया था, इसलिए निमंत्रण दिया क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए निमंत्रण दिया क्योंकि जिस प्रकार से जब यात्रा निकली थी आडवाणी जी, रथ के आगे पीछे अगल बगल आए बाएं दाएं संघर्ष कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। जबकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर भी दो विषयों पे उनको मैंने देखा, धारा 370-35 पे वो मुखर रहते थे, राम जन्मभूमि पे वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, वो कहते थे कि हाँ मंदिर का निर्माण हो। देश में और भी तो मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं संघर्ष करते थे, क्यों नहीं बोलते थे? बोलते भी होंगे तो अंदर खाने में बोलते होंगे, अंतरात्मा में बोलते होंगे, बंद कमरे में बोलते होंगे, मीडिया के सामने नहीं बोलते होंगे। देश में एक संदेश जो जाना चाहिए था वो उन्होंने कभी दिया नहीं। मोदी जी ने दिया, ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया, तो लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जलन क्यों हो रहा है, कुढ़न क्यों हो रहा है? अरे मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे भाई? गजब बात करते हो, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। आपने एक चीज और कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान वापी। देखिए, मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है कि जो विदेशी आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने जो सनातन पद्धति को नष्ट और विनष्ट करने का प्रयास किया, महापाप किया, उस महापाप को हम संवैधानिक रूप से, ये भी नहीं इकबाल भाई के पूर्वजों जैसा नहीं, उन्होंने तो तलवार के बल पर किया ना कार्य, उन्होंने तो कोई संवैधानिक रूप से कार्य नहीं किया ना, और संवैधानिक रूप से मंदिर तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा भी, वहां पर इस्लाम के प्रतीक को स्थापित भी किया। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां पर 80% हिंदू जनमानस की विचार पलता हो, बढ़ता हो, फलता हो, फूलता हो, उसके धर्मगुरु हो, उसके रहनुमा हो, उसके प्रहरी हो, उसके रक्षक हो, फिर भी हम संविधान का शरण में जाके संवैधानिक रूप से न्यायालय में जाते हैं और अपना एविडेंस देते हैं, साक्ष्य देते हैं, प्रमाण देते हैं, तब जाके फैसला मिलता है। फ्री में नहीं मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है महोदय। आपने
हाँ आपने जो एक आरोप जो लगाया कि राजू दास जी का सनातन दूसरा और कुछ राजनीतिक दलों का सनातन दूसरा, ऐसा नहीं, सब एक है। सनातन संस्कृति को मानने वाले का दिल विशाल है। इसीलिए इतने वर्षों तक भगवान को टेंट में रखा, काल्पनिक कहा, ये कहा कि हाँ बाबरी मस्जिद ही बननी चाहिए, बाबरी मस्जिद ही बनेगा। देश के मुसलमानों को इकबाल भाई से पुनः एक संदेश लेना चाहिए कि जिस प्रकार से हम ज्ञान वापी की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, और उसमें हमको लमसम 80% उसमें हमको वो सहभागिता मिल गई है। आज देखिए ज्ञान वापी की स्थिति क्या है। ज्ञान वापी की जो स्थिति है, ज्ञान वापी में देखिए कोई भी अंधा भी व्यक्ति जाएगा, जब वो देखेगा तो पीछे जब जाएगा, आगे से नहीं जाने देते, क्योंकि सुरक्षा के मानक की दृष्टि से प्रशासन ने चारों तरफ से घेर के रखा है। लेकिन जब आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं, जब पीछे का आकार जब आप देखेंगे तो देखने के बाद सीधे तौर पर से नंगी आंखों से, खुली आंखों से दिखेगा आपको कि हाँ सनातन के प्रतीक बने हुए हैं। लगता है वाकई में किसी आक्रांता ने हमारी मस्जिद को तोड़कर, इस्लामिक मंदिर को तोड़कर इस्लामिक स्ट्रक्चर का विस्तारीकरण किया। वो सीधे दिखता है। जब उनके शासन सत्ता था तो उन्होंने कूड़ा जलाने के लिए चाहते तो पूरी तोड़ देते, क्यों नहीं तोड़ दिया था? कोई रोकने जा रहा था क्या? हमारे लोग तो मर गए, कट गए, अपने प्राणों की आहुति दिया। आप शासन सत्ता में बैठे थे, तोड़ के बनाए होते, लेकिन नहीं, जल्दी करके किस प्रकार से ऐसा कार्य करना, घृणित कार्य करना। और जब भी हिंदू जनमानस देखे तो उसको पीड़ा महसूस हो, जलीलता महसूस हो कि हाँ हमारे मंदिर थे, तोड़ के ऐसा कार्य किया। हम इस्लाम के विरोधी नहीं है, हम इस्लामिक आक्रांताओं के विरोधी हैं। हम इकबाल भाई के विरोधी नहीं है, ओवैसी जैसे लोग के विरोधी हैं। हम मुस्लिम भाइयों को विरोधी नहीं है, लेकिन सफी वर्क रहमान जैसे लोगों का विरोधी है, जो ये कहे जब मोदी अयोध्या जाएंगे तो मैं मस्जिद में जाऊंगा। मस्जिद में जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप ये कहो कि पुनः बाबरी मस्जिद तामील करने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, ये नहीं चलेगा।